अपना देश, फाइनली अपना देश, अपना घर। 8 घंटे हो चुके हैं, पेशेंस चाहिए। अब देखो, 2 वाली ले ली और बाजू वाली सीट खाली है। कसी आहे पब्लिक। आज की डेट ऑफ जर्नी 21 अगस्त, दोपहर के आप मान लीजिए 2 बज रहे हैं और यूएस में ऑफिशियली 40 दिन बिताने के बाद अब सफ़रनामा चला वापस अपने वतन इंडिया। आपको बता दूं, मैं आया था 12 जुलाई को और जब मैं दिल्ली में लैंड करूंगा तो इट विल बी 22 अगस्त और 23 तारीख को सौम्या का बर्थडे है। वो मैं मिस नहीं कर सकता। पैसा वैसा सब बाद में। तो मैंने सोचा आपके सामने एक फ़्लाइट व्लॉग और बनाया जाए और आपसे इतना ही कह सकता हूँ कि शायद कोई कोर्स आपको 4 महीने में या 4 साल में इतना नहीं सिखाएगा जितना मैंने लाइफ के बारे में 40 दिन में यहाँ सीखा है। सब व्लॉग्स आपने देखे ही हैं, तो मैंने सोचा आपके सामने एक फ़्लाइट व्लॉग तो बनता है। तो आपको पहले ये लोकेशन दिखा दूं। देखो, इस वाले हॉस्टल में मैं रहा, न्यूयॉर्क लोकल। प्रॉपर्टी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। यहाँ से सबवे लेके, एयर ट्रेन लेके मैं पहुँचूँगा टर्मिनल, तो मेरी आपसे सीधी मुलाकात वहाँ होगी। यहाँ से रफली मान लीजिए 1.5 से 2 घंटे मेरे को लगेंगे। फ़्लाइट है मेरी आई गेस कुछ 8:30 या 9 बजे के आसपास। तो पूरी जर्नी न्यूयॉर्क से लेके दिल्ली तक की मैं आपको दिखाने वाला हूँ। शुरू करें। ऐसे नहीं यार, आपको स्टाइल पता था। कमांड, दिस इज़ फ्रॉम द बिग एप्पल। थोड़ी सी स्माइल के साथ और एक लाइक के साथ इस वाले धमाकेदार व्लॉग की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज़। सपने देखिए, सपने सच होते हैं। अकेला ही घूमा हूँ, शिकागो, मायामी, क्रूज़, आपने सब व्लॉग्स देखे हैं, वो सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। तब मेरी आपसे सीधी मुलाकात होगी टर्मिनल। आज का सफ़रनामा, आज की फ़्लाइट जर्नी कैसी रहेगी, वो सब आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। तो बाई चांस अगर आपकी न्यूयॉर्क JFK से फ़्लाइट है, आपको ये दिखा दूँ। देखो, अभी मैं यहाँ से सबवे लेकर आया हूँ और देखो ये एयर ट्रेन की एंट्री है। कॉन्टेक्टलेस पेमेंट कार्ड रखिए, क्रेडिट कार्ड या फॉरेक्स कार्ड, और कोई भी टेंशन नहीं। पर राइड का, सिंगल राइड का दे आर चार्जिंग 4.25। जो फ़्लाइट है वो है टर्मिनल 8 से। विद इन टर्मिनल अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो याद रखिए दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एयर ट्रेन है। मैंने एयर ट्रेन का व्लॉग ऑलरेडी डाल रखा है, कैसे यूज़ करना है, क्या ट्रैवल करना है, उसमें सब डिटेल्स है। और आप देखो, दिस इज़ वेलकम टू न्यूयॉर्क। जब मैंने एंटर किया था, यहाँ से एंटर किया था, एग्ज़िट भी मैं यहीं से कर रहा हूँ। भाई, इनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो इतना ज़बरदस्त इन लोगों ने कनेक्ट कर रखा है। ये देखो, भीड़ देखो आप एयर ट्रेन में भाई साहब, फ़्लाइट के लिए आप भीड़ देखो यहाँ पे। सबसे पहले आपको बता दूँ, ट्रैवल बुकिंग्स के लिए मैं यूज़ करता हूँ वीगो ऐप, जहाँ पर आप वर्ल्ड वाइड फ़्लाइट्स, होटल्स एंड टिकट बुकिंग्स कर सकते हैं। यह है बेस्ट ट्रैवल ऐप बिकॉज वीगो कंपेयर करता है हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स और आपके सामने लेकर आता है एकदम चीपेस्ट फेयर्स, चाहे वो होटल्स हो, चाहे वो फ़्लाइट्स हो। और अगर आप मेरी तरह लास्ट मिनट पे टिकट बुकिंग करते हैं तो वीगो आपको प्रोवाइड करता है वर्ल्ड्स की फास्टेस्ट ट्रैवल लोडिंग ऐप। तो किस बात का इंतज़ार है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तुरंत वीगो ऐप को डाउनलोड कीजिए और हाँ, अगर ऐप आपके पास ऑलरेडी है, अपडेट ज़रूर कीजिएगा। आपको मिलेंगे एक्साइटिंग फीचर्स प्लस IRCTC का ट्रेन टिकट बुकिंग का ऑप्शन। और अब वीगो आपके लिए लेकर आया है वीज़ा सर्विसेज भी, जो बनाता है आपके वीज़ा प्रोसेस को एकदम आसान और स्मूथ। तो ट्रैवल कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए विथ वीगो। चलिए, सबसे पहले लगेज चेक इन करेंगे, सिक्योरिटी चेक इन करेंगे और फिर आपसे मिलते हैं। मैंने यहाँ पर US में हाल देख लिया, ट्रेन का देख लिया, बस का देख लिया और अब फ़्लाइट का भी देख लिया। 3 घंटे लगे हैं लगेज चेक इन में, सिक्योरिटी में 3 घंटे। बोर्डिंग पास मिल चुका है, सब कुछ हो चुका है। आज मैं अगर आपको याद हो, मैं आया था एयर इंडिया से, अब मैंने सोचा आपको एक्सपीरियंस कराई जाए अमेरिकन एयरलाइंस। तो यहाँ से पहले दिल्ली और दिल्ली से फिर मैं जाऊँगा मुंबई। ये जो रूट है, गेट नंबर 2, लकीली विंडो सीट मिल चुकी है। अब ज़रा मेरे को कोशिश करनी है, अगर मैं आपको देखो कोई लाउंज और दिखा पाऊँ, बिकॉज लाउंज के लिए स्पेशली मैं US के लिए 4 प्रायोरिटी पास लाया था। 4 एक भी काम नहीं आया। चलिए एटलीस्ट लाउंज देखेंगे। गेट नंबर 2 है। फिलहाल तो खैर अभी काफ़ी टाइम है, इट इज़ 5:30। बोर्डिंग आई गेस कुछ 7:30 बजे ये लोग शुरू करेंगे। लेट्स सी क्या होगा।
अमेरिकन एयरलाइंस यहाँ से दिल्ली नॉन स्टॉप 15 घंटे भाई ट्रेन 15-16 घंटे ले, ठीक है, प्लेन में भाई साहब। एयर इंडिया के एक्सपीरियंस अच्छा था, अब देखना होगा। बट अभी आपको दिखा दूँ एयरपोर्ट JFK। मैं हूँ करंटली टर्मिनल 8 पर, और अगर आप US का देखो, दिस इज़ द 6th बिजिएस्ट एयरपोर्ट। और न्यूयॉर्क से मान लीजिए 90 डिफरेंट एयरलाइंस फ्लाई करती हैं। और यहाँ पर एप्पल तो ऐसा है 10 में से 9.5 के पास एप्पल आईफोन है। ये यहाँ का कमाल है। लाउंज का देखने दो, बट भाई पीट गई, थक गया यार, 3 घंटे हो गए खड़े खड़े भाई। अब तो सच्चाई बता रहा हूँ, अब तो सच में ऐसा लग रहा है कि भाई हमारी राजधानी बढ़िया, हमारा दिल्ली मुंबई T2 बढ़िया। भले ही हमारे पास एयर ट्रेन नहीं है, बट येस बहुत सही है। देखो यहाँ तक है अमेरिकन एयरलाइंस का, देखो पूरा आपको यहाँ पे दिखा दूँ। दिस इज़ जो आपको बताया ना, अभी करंटली मैं T8 पर हूँ। अब देखो बाकी पूरी एयरक्राफ्ट की डिटेल्स आपके सामने आगे पूरी तरह से शेयर की जाएंगी। कुछ खाने पीने का यार भूख लगी है। ये लाउंज का देखूं पहले। एक होती है लूट, एक होती है महालूट, और फिर आती है डॉलर्स वाली लूट। लाउंज में बोलते हैं प्रायोरिटी पास नहीं चलेगा, टर्मिनल 8 पर नहीं चल रहा, टर्मिनल 1 और टर्मिनल 4 पर चल रहा है प्रायोरिटी पास। इसका ध्यान रखिए। ये प्रायोरिटी पास इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस आपको मिलता है अगर आपके पास राइट क्रेडिट कार्ड है। हीथ्रो में चला था, मालदीव्स में चला था, सिंगापुर में चला था, दुबई में चला था, सब जगह अब तक ये मेरा प्रायोरिटी पास चला। बट US में फेल। भाई यहाँ तो उन लोगों ने लूट मचा रखी है। तो अब भूख लगी है यार। एक कैरेमल फ्रैपेचिनो लिया है, और आपको दिखा दूँ यहाँ एक लिया है ये पिज़्ज़ा $15 और फ्रैपेचिनो कितना, करीब $8। कन्वर्जन आप कर लो जो करना है भाई। मैं तो अब सच में सोच रहा हूँ यहाँ से जितना जल्दी निकल लो उतना अच्छा। अभी तो फ़्लाइट में लगभग 3 घंटे हैं यार। मैंने सोचा फ़्लाइट में क्या खाना पीना मिलेगा, तो भाई एक पिज़्ज़ा तो खा ले यार, भूख लगी है यार। गर्मा गर्म एकदम कड़क पिज़्ज़ा। पहला कोई एयरपोर्ट देखा है जहाँ पे प्रायोरिटी पास नहीं चल रहा। मतलब कोई ऑप्शन है, मन कर रहा है पत्थर उठा के अरे यार सीरियसली मतलब कुछ ऐसा है। मतलब यहाँ, मतलब मेरे को लग रहा है यहाँ लोग ना मजबूरी में ज़िंदगी जी रहे हैं। इससे अच्छा तो भाई हमारा वो वहाँ पे डोमेस्टिक में लाउंज है यार, ₹2 में एक्सेस मिलता है यार। दिस इज़ शार्प 750 गेट 2 पर आपको दिखाऊं। अब यहाँ पर हमारी फ़्लाइट की बोर्डिंग ओपन कर दी गई है। दिस इज़ अमेरिकन एयरलाइन का AAA292 आपको बता दूं एयरक्राफ्ट, बोइंग 777-300 ER ये हो गया। पैसेंजर कैपेसिटी अराउंड 500, मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड जाएगी कुछ 950 के आसपास। न्यूयॉर्क टू दिल्ली अगर आप देखोगे डिस्टेंस हम कवर करेंगे कुछ अराउंड 14,000-15,000 किलोमीटर्स मान लीजिए, नॉन स्टॉप 14 घंटे प्लस 15 घंटे की जर्नी। अब ऑनलाइन खाना ऑन बोर्ड खाना पीना क्या होगा वो देखा जाएगा। बट जब मैं आया था मुंबई से, आप सोचिए एयर इंडिया में एंटरटेनमेंट सिस्टम काम कर रहा था। यहाँ अमेरिकन एयरलाइन में इन लोगों ने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि एंटरटेनमेंट सिस्टम इज़ नॉट वर्किंग, अपना भैया मूवी वगैरह डाउनलोड कर लीजिए, ये होता है। बट सरप्राइजिंग ये है, जब मैं मुंबई से न्यूयॉर्क आया था एयर इंडिया की डायरेक्ट फ़्लाइट थी। अब न्यूयॉर्क टू मुंबई एयर इंडिया की डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, वाया दिल्ली ही है। तो मैंने कहा एयर इंडिया तो मैंने आपको दिखा दिया, अब दिखाएंगे आपको अमेरिकन एयरलाइंस। कुछ सीट्स ऑलरेडी अभी भी एम्प्टी हैं, बिकॉज इतनी लंबी जर्नी है। तो कोशिश यही है बाई चांस अगर राइट सीट हाथ में आ जाए। देखो ये देखो इंडियंस, देखो सबसे पहले आगे। और उस तरफ दूसरी फ़्लाइट जा रही है ब्रिटिश एयरवेज़ की लंदन, दिस इज़ गेटवे। आपको सिर्फ जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ, लंदन में करंट वक्त हो रहा है कुछ रात के 1। तो यहाँ से न्यूयॉर्क टू लंदन अगर बाई चांस फ़्लाइट लेना चाहें 6 से 7 घंटे की फ़्लाइट है, 6,000-7,000 किलोमीटर। तो टाइम डिफरेंस थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ पर अभी करंटली 8:45 मेरी फ़्लाइट है इंडिया। अभी यहाँ 21 तारीख के रात के 8:30 हो रहे हैं। इंडिया में 22 तारीख के सुबह करीब 6 बज रहे हैं, ये मान लीजिएगा। तो 6-7 बजे मैं टेक ऑफ करूँगा सुबह के इंडिया टाइम पर, और जब लैंड करूँगा तो इंडिया में बज रहे होंगे 8-8:15 के आसपास। लेट्स सी
क्या अब एयर इंडिया का तो एक्सपीरियंस मस्त था, अमेरिकन का कैसा रहता है वो देखते हैं। चलिए देखो यहाँ पर अब सबसे पहले बोर्डिंग कोशिश करनी है भाई, अगर बाई चांस इंटीरियर दिखा पाए। इंटीरियर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, पब्लिक यहाँ ऑलरेडी बोर्ड कर चुकी है। अगर आपको दिखाऊं बिल्कुल लास्ट में मैंने सीट ली है, ये 3, 4 और 3 का कॉम्बिनेशन इकोनॉमी में। आगे बिजनेस क्लास भी है, फर्स्ट क्लास भी है, बट चांसेस बहुत कम है। यस, जो सीट मिली थी वो 3 वाली मिली थी, मैं ट्रैक कर रहा था रेगुलरली। अब देखो 2 वाली ले ली और बाजू वाली सीट खाली है। ये है एविएशन लवर होने का फ़ायदा। यस मैम, हाउ आर यू? ऑल गुड? यस भाई, सीट मिल गई। 15 घंटे की जर्नी है। लेट्स सी अब सफ़रनामा क्या रहेगा। मैंने देखा था कुछ सीट्स ऑलरेडी खाली थी। आपको थोड़ा सा दिखा दूं, देखो इकोनॉमी का 3, 4 और 3 का कॉम्बिनेशन है। पीछे की जो 3-4 सीट खाली हैं वो पीछे की जो 3-4 सीट है वो 2 के कॉम्बिनेशन में। भाई अब सफ़र कट जाएगा, सच में अब सफ़र कट जाएगा, अब मज़ा आएगा जर्नी में। बस बाजू वाली सीट खाली रहे एंड वी आर गुड टू गो। तो करीब 9 बजे आप देख लीजिए प्लेन टेक ऑफ करता हुआ। बाहर अंधेरा बहुत ज़्यादा है, बाहर का तो खैर ज़्यादा दिखेगा नहीं। लाइट्स यहाँ पर टिम कर दी गई हैं। JFK के मैं आपको जितने नज़ारे दिखा पाऊँ। बाय बाय US, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। टेक ऑफ किए लगभग 1 घंटा हो चुका है। ऑपरेटिंग स्पीड राइट नाउ अराउंड 920 समवेयर। हाइट आपको बता दूँ, ऑल्टीट्यूड 31,000 फीट। अब यहाँ पर डिनर सर्व किया गया है। सबसे पहले आपके लिए पूरा एक फूड नामा। ये देखो वेज में ये है, कॉन्टिनेंटल में पास्ता है और नॉन वेज में चिकन है। ये इन्होंने थोड़ी बहुत सैलड दी है, कैरेट वगैरह। ये योगर्ट हो गया, यहाँ पर ये चीज़ बटर और इन्होंने ये एक विनेगर दिया है, ठीक है। ये कुछ मिष्ठान में दिया है, ये फर्स्ट टाइम देखा है। चूरो पता नहीं क्या है ये। और ये हो गया ब्रेड। ये यहाँ पर मैंने साथ में एप्पल जूस लिया है। इनकेस अगर आप वाइन लेना चाहें, लिकर लेना चाहें या सॉफ्ट ड्रिंक लेना चाहें, ये पानी वगैरह हो गया। तो अभी फ़िलहाल का ये डिनर ये है पूरा, आप देख लीजिए। पूरा खाना पीना सब कुछ टिकट में इंक्लूडेड। बट सरप्राइजिंग स्टाफ का ये है, मतलब स्टाफ कुछ अलग ही है। सब एजेड और प्लस ये पहली सर्विस है। ऐसा लग रहा है स्टाफ थका ही हुआ है। पता नहीं, मैंने पानी की बोतल मांगी, बोल रहे पानी की बोतल नहीं है, गिलास से काम चलाओ। अभी तो शुरुआत हुई है यार। बट इंटरनेशनल फ़्लाइट में जब भी वेब चेक इन करें ध्यान रखिए खाने का ऑप्शन वहाँ पे डालिए यहाँ वेज। अदरवाइज वेज बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। यार मज़ा आ गया। 31,000 फीट पर खाना पानी चलता हुआ, बाजू की सीट खाली। ऐसा लग रहा है, बिल्कुल सच बताऊँ, ऐसा लग रहा है बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट स्क्रीन पूरी तरह से बेकार, आपको दिखा दूँ। ना मूवी चल रही है, ना गाने चल रहे हैं, ना कुछ चल रहा है। सबसे अच्छी बात है ब्लैंकेट वगैरह इन्होंने दिया है, सब कुछ। ये होने के बाद लाइट्स वगैरह फिर डिम कर देंगे, बाकी देखते हैं। ज़बरदस्त। लगभग 5.5 घंटे की जर्नी करने के बाद अब देखिए यहाँ पर अब सुबह मिली है। पूरी जर्नी में लगभग 5 से 6 टाइम जोन चेंज होंगे। मैंने कहा आपको ये तो दिखाते हैं। ये देखिए करंटली ऑल्टीट्यूड हो गया 35,000 फीट। स्पीड वही है 950 के आसपास। अगर आप देखो अब दिल्ली में 12 बज रहे हैं दोपहर के करीब 12:30। आप देखो डिस्टेंस हम इतना ट्रैवल कर चुके हैं। लोकेशन अगर आपको दिखाई, देखिए सब स्पीड वगैरह पूरी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ देख सकते हो। पूरा बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास, इकोनॉमी, पूरे में इन्होंने अंधेरा कर रखा है, सब लाइट बंद।
सब पैसेंजर्स हो रहे हैं। देखो ऑल्टीट्यूड 35,000 फीट, 14 घंटे की जर्नी, अभी लगभग आई गेस 7 आवर्स टू गो। देखो बाहर के नज़ारे आते हैं, ये है इस जर्नी का मज़ा। देखो अभी हम ये एरिया क्रॉस कर रहे हैं, ब्लैक पूल हमने क्रॉस कर दिया। देखो यहाँ कहीं हम फ़िलहाल फ्लाई कर रहे हैं, तो अभी स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। मैंने कहा आपको एक अपडेट दे दूँ, बट बिल्कुल मतलब मानिए शांतिपूर्वक जर्नी चल रही है। बिल्कुल यहाँ बाहर देखिए, जब टेक ऑफ किया था पूरी तरह से अंधेरा, नाइट थी, और अब देखो, अब देखते हैं आगे कहाँ नाइट अंधेरा मिलेगा, देखते हैं आगे कहाँ क्या होगा। भाई साहब नींद तो इतनी खतरनाक आ रही है, आँख बंद करिए 2 मिनट और बस। अब यहाँ पर इन्होंने आपको दिखा दूँ, एक ये वेजिटेबल रैप दिया है, प्लस यहाँ पर ये आइसक्रीम। पहले वो डिनर था, डिनर के बाद अब ये सीधा इन्होंने सिर्फ रैप दिया है। लगभग 8 घंटे हो चुके हैं, पेशेंस चाहिए। और लाइट तो उन्होंने ऐसा लग रहा है परमानेंट बंद कर दी, लाइट तो ये लोग ऑन ही नहीं कर रहे। सच में नींद चाहिए ना, न्यूयॉर्क की फ़्लाइट ले लो, मज़ा आ रहा है भाई साहब। जो देखो मतलब सो ही रहा है भाई, कोई टीवी नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, सो ही रहा है। बढ़िया है, रैप बढ़िया है। बट स्टाफ का तो नो कमेंट, आप ये मान लो। थोड़े बहुत नज़ारे चल रहे हैं, अब देखते हैं। मैं फिर सोने वाला हूँ लिटरली, मतलब नींद पूरी हो रही है यहाँ पर। अभी ऑल्टीट्यूड आई गेस वही 35,000 है, स्पीड मतलब आप लिख लो 99% मैं आपको बता दूँ हम बिफोर टाइम पहुँचेंगे। ऑफिशियली आपको बता दूँ लास्ट एन आवर टू गो, ऑल्टीट्यूड इट इज़ नाउ 37,000 फीट। अगर आप देखोगे वापस यहाँ पर खाना पीना सर्व शुरू कर दिया गया है, एंड नाउ दिस इज़ द ऑफिशियली द लास्ट मील ऑफ दिस फ्लाइट। देखो यहाँ पर ये फ्रूट्स वगैरह दिए गए हैं थोड़े, ये वापस राइस है, और ये पनीर मटर दिया है, पनीर मिल गया जान बच जाएगी। और देखो ये इन्होंने यहाँ पर दिया है, ये हो गया नॉन वेज में चिकन है, बट चिकन यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और आई गेस ये लोग बिरयानी भी है, इन केस अगर आप बिरयानी ट्राई करना चाहें। अब जब भी आप बोर्ड करोगे मेन्यू यहाँ वहाँ हो सकता है। ये देखो ये जूसेस वगैरह, ये लिकर वगैरह, वाइन वगैरह, इन केस अगर आप लेना चाहो। बस भाई यहाँ आपको बता दूँ, यहाँ खाने पीने के अलावा और सोने के अलावा यहाँ और कुछ भी करने को नहीं है। अगर आपको लोकेशन वाइज दिखाऊँ, ये देखो अभी हम इस्लामाबाद क्रॉस कर रहे हैं। बस यहाँ से लेट्स सी अब धीरे धीरे डिसेंड होना भी शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से नेक्स्ट ATC जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, अब सीधा शायद दिल्ली पड़ेगा। चलो पहले मील एंजॉय करें, एकदम गर्मा गर्म यहाँ पर फूड दिया गया है। करंट ऑपरेटिंग स्पीड वही है 900-950। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है अब शायद हम इंडिया में एंटर कर चुके हैं। बस खाना पीना चलता रहे और कुछ नहीं चाहिए, और एप्पल जूस मिल जाए भाई साहब, ये मेरा फेवरेट है। मैं कुछ पैसेंजर से ही बात कर रहा था, ज़्यादातर मानिए ज़्यादातर लोगों की कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं। कोई हैदराबाद चेन्नई जा रहा है, कोई गुजरात जा रहा है, तो कोई मुंबई जा रहा है। अब देखो अभी तो फ़िलहाल बाहर मतलब रोशनी है, अब धीरे धीरे देखना फिर टाइम जोन चेंज होगा, और अब धीरे धीरे अंधेरा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब अपना खाना पीना एंजॉय करेंगे। अब आपसे सीधी मुलाकात हमारी होगी दिल वालों की दिल्ली। स्टाफ भी पूरी तरह थक चुका है भाई, ये मानो इनके लिए 15 घंटे की ड्यूटी के बाद 24 आवर्स का मैंडेटरी ब्रेक है। मैं एक क्रू मेंबर से बात कर रहा था, वो बता रहे थे 24 आवर्स का ब्रेक एंड देन बैक टू न्यूयॉर्क।
भाई इनकी हेल्थ पर क्या असर पड़ता होगा, आप ये सोचो। फाइनली 40 डेज़ बाद अपने वतन इंडिया में आपका स्वागत है। मज़ा आ गया सच में। कॉस्टिंग सबसे पहले आपको बता दूं, हम आए हैं बिफ़ोर टाइम, 1 घंटे बिफ़ोर। कॉस्टिंग आपको बता दूं जो मैंने पे किया 30,000 ओनली। मैंने नॉन रिफंडेबल फ़्लाइट कराई थी 2 महीने पहले ही, बट लकीली इसमें डेट चेंज का ऑप्शन था। तो जो ओरिजिनल प्लान था मैं आने वाला था 8 तारीख को, बट फिर मैंने डेट चेंज की और अब मैं आया 21 तारीख को। भाई यहाँ आके इतनी खुशी हो रही है, आपको क्या बताएं। यस, फाइनली इंडिया, फाइनली अपना देश, फाइनली अपना देश, अपना घर। फाइनली सबसे पहले पानी पूरी चाहिए और सबसे पहले चाहिए आमची मुंबई का वड़ा पाव। यहाँ से मेरी अब कनेक्टिंग फ़्लाइट आई गेस वो रात को 1:30 बजे। मे बी लगेज शायद, मे बी, हाँ, आई एम नॉट श्योर बिकॉज फर्स्ट टाइम है। इमिग्रेशन मेरा यहाँ पर होगा, दिल्ली का आप देख लीजिए। और दिल्ली का टर्मिनल 1 ध्यान रखिए, टर्मिनल 1 बिल्कुल नया बनाया गया है, रिकन्स्ट्रक्टेड। आई गेस टर्मिनल 1 17 तारीख को शायद पब्लिक के लिए इन लोगों ने ओपन भी कर दिया है, बट मेरी फ़्लाइट टर्मिनल 1 से नहीं है, अदरवाइज़ वो मैं आपको दिखाता ज़रूर। फाइनली इतनी खुशी हो रही है। और कल सौम्या का बर्थडे और उसके लिए एक सरप्राइज़। भाई फैमिली के लिए करना पड़ता है, फैमिली के लिए। चलिए मिलते हैं, एक बार इमिग्रेशन वगैरह चेक करूं क्या है। बड़े बार बोल दीजिए, ज़ोर से बोल दीजिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सोचिए 7:45 बजे लैंडिंग और 8:30 टर्मिनल के बाहर, वितिन 2 मिनट इमिग्रेशन, कस्टम क्लियरेंस, सब कुछ डन। अब यहाँ से नेक्स्ट फ़्लाइट लेके मैं चला आमची मुंबई। तो ये वाला व्लॉग मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। आपको चेहरे पर अब थकान नज़र आएगी, थोड़ा 1 हफ़्ते ज़रा फैमिली के संग बिताएंगे। और जब तक आप ये वाला व्लॉग देख रहे हैं, मेरी अगली ट्रिप सौम्या के संग ऑलरेडी प्लान्ड है। भाई यही है व्लॉगर लाइफ। आप देखो, दिल्ली आप देख लीजिएगा, कोड आपको बताइए DEL, ठीक है। टर्मिनल 3 पे लैंडिंग हुई। अब जो फ़्लाइट है मेरी टर्मिनल 2 से। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज़। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड स्पेशली US के जितने सब्सक्राइबर्स मिलने आए, जिनसे बातचीत हुई, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। बस अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। अब देखो अपने वतन की खुशबू, भाई ये अलग ही है। हमको मूवीज़ में मतलब ऑन कैमरा शायद लगता होगा कि भाई इतना अच्छा देश है, पैसा वगैरह सब कुछ, बट 40 दिन का मैं आपको बता रहा हूँ, मैं देख कर आ गया। जो यहाँ है ना वो वहाँ नहीं है, आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। टाटा, टेक केयर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे।